तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि विंग लाइटिंग पे विंग ने एनजियन को घेर लिया था और वो बहुत बुरी तरीके से उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और विंग लाइटिंग पे इनके जो छोटे मोटे वॉरियर होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से मार देते हैं, मगर तभी जो विंग लाइटिंग पे इनके एल्डर होते हैं वो जियान के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। तो जियान अपनी 3000 लाइट मूविंग का यूज करता है और उनके सभी अटैकों को डॉज करके वहाँ से भाग लेता है और अपनी एवरली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। जैसे दिखते हैं वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो एक एवरली फ्लेम है, मगर तभी वो अपनी फॉर्मेशन से काफी ज्यादा एनर्जी को बढ़ा लेते हैं और फिर अपनी कंबाइन बेकी की मदद से एक अटैक को तैयार करते हैं और उससे जियान के ऊपर अटैक कर रहे थे, मगर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम की मदद से बहुत ही आसानी से उनके अटैक से बच जाता है। मगर तभी टियानवुड उनसे बोलते कि लड़के तुम्हें जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे पास मेरी सोल पावर है और उससे तुम्हारी बॉडी ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इस वजह से तुम्हें जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा। ये सुनते ही जियान हमें से ला देता और अपने फोरहेड को टच करता जिसमें से मास्टर की बोन स्लिंग फ्लेम बाहर निकल आती है और साथ ही अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को भी डिफ्यूज कर देता है। इस वजह से अब जियान के पास 3 हेवनली फ्लेम हो जाती है और जियान के चारों तरफ घूमने लगती है। मगर तभी जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और उन 3 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके अपने एंग्री बर्ड द लोटस को बनाने लगता है। ये देखकर वो तीनों एल्डर काफी डर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी के पास 3 हेवनली फ्लेम वो भी एक बॉडी के अंदर, ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहीं पे जियान के एंग्री बर्ड द लोटस में से जो एनर्जी निकल रही थी उस वजह से भी उन्हें काफी डर लग रहा होता है क्योंकि वो एनर्जी काफी खतरनाक थी। इस वजह से वो भी एक पल की देरी नहीं करते और अपनी सारी बेकी को रिलीज कर देते, जिस वजह से वहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर काफी थंडर आ जाता है और चारों तरफ एकदम काले बादल छा जाते हैं। और अभी के लिए जो एल्डर ने अपनी पूरी एडी से लेकर सर तक का जोर लगा दिया था उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी बेकी डालने में, इस वजह से उनकी जो बॉडी थी अब वो पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुकी थी और इन पे जियान अपने कंटिन्यू एंग्री बर्ड द लोटस को बना रहा था और जियान का अभी के लिए जो एंग्री बर्ड द लोटस था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था कि अभी के लिए जो जियान का लेवल 1000 के 8 स्टार पर है। मगर तभी हमें जियान के हाथों के बीच में एक छोटा सा एंग्री बर्ड द लोटस दिखाई पड़ता, तभी टियानवुड की आवाज आती है और वो जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए तुम अपने एंग्री बर्ड द लोटस को उन एल्डरों के द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दो। अगर एक बार ये फॉर्मेशन के अंदर चला जाता और ब्लास्ट हो जाता तो उनकी फॉर्मेशन नष्ट हो जाएगी और साथ ही ये तीनों एल्डर भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे, साथ ही विंग लाइटिंग पर इनके जो वॉरियर वो भी। ये सुनते ही जियान एक पल की देरी नहीं करता और अपने एंग्री बर्ड द लोटस उस फॉर्मेशन के ऊपर फेंक देता है और जब वो तीनों जियान के एंग्री बर्ड द लोटस को उस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ती हुई देखते तो वो अपने ब्लड को बाहर निकाल लेते जो कि उनका एंसेंट ब्लड होता है और फिर उस ब्लड को उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देते, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर काफी थंडर प्रोड्यूस होने लगता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा अटैक बाहर निकलता है और जाकर सीधा एंग्री बर्ड द लोटस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जब वो जाके सीधा एंग्री बर्ड द लोटस से टकराता तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जब एनर्जी चढ़ती है और हमें दिखाया जाता है अभी के लिए जो उनका अटैक होता है वो नष्ट हो चुका होता है, मगर जो एंग्री बर्ड द लोटस है वो एकदम टकाटक होता है, उसे अभी कुछ भी नहीं होता। ये सब देख के वो तीनों एल्डर काफी डर जाते हैं, मगर अब वो तीनों एकदम से बाबले हो जाते हैं, अपनी सारी बेकी को निकाल लेते और उससे अपना स्पेशल अटैक बनाते जो कि थंडर पाम होता है जो कि सीधा एंग्री बर्ड द लोटस की तरफ आगे बढ़ जाता है। मगर जैसे वो एंग्री बर्ड द लोटस से टकराता है तो उस थंडर पाम के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से टूट जाता है, मगर एंग्री बर्ड द लोटस अभी भी एकदम से टकाटक होता है और ये देखिए वो तीनों एल्डर काफी डर जाते हैं और अपने मन में सोच लेते हैं अभी तक तो ये एंग्री बर्ड द लोटस फूटा भी नहीं, अगर ये एक बार फूट गया तो यहाँ पर कितना बड़ा ब्लास्ट होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी के हम तीनों ने मिलकर इसको रोकने की कोशिश करी फिर भी हम लोग इसे नहीं रोक पाए, तो समझ ही सकते इसकी पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से उन तीनों एल्डर के चेहरे पे डर साफ साफ नजर आ रहा होता है और इनके जियान का एंग्री बर्ड द लोटस उस फॉर्मेशन के काफी करीब पहुंच जाते हैं। देखिए वो एल्डर और भी डर जाते हैं, इस वजह से उनके पास बची कुछ बेकी होती है उसका यूज करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, मगर एंग्री बर्ड द लोटस अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है और उनके अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और उन एल्डर की फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और जैसे एंग्री बर्ड द लोटस फूटता तो उसमें से काफी फ्लेम की वेव निकलती है और उस शील्ड को पूरी तहस नहस कर देती, कुछ ही टाइम के अंदर वो जो शील्ड होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। इस वजह से वो तीनों एल्डर तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है और साथ ही जो विंग लाइटिंग पे इनकी बॉडी होती है जिन्होंने इस फॉर्मेशन को बनाने में मदद की थी वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और वहीं पे मारे जाते हैं और वहीं पे ये सब देख के जो हैन फैमिली थी वो भी काफी शॉक हो जाती है, उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि जियान ने अकेले उन तीनों एल्डर को हरा दिया है। इसी वजह से अंकल एंड छाती चौड़ी करके बोलते कि जियान बहुत ही जल्दी पूरे सेंटर पेन के अंदर फेमस होने वाला है क्योंकि उसने अभी के जो कारनामा किया वो कोई मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जब तक कि आज से पहले मैंने किसी भी यंग जनरेशन को नहीं देखा है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि विंग लाइटिंग पे इनके पास यंग जनरेशन के अंदर फेंग जाओगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर जिन उससे भी 2 कदम आगे लगता है मुझे तो। वहीं पे विंग लाइटिंग पे इनके वो तीनों एल्डर अभी के लिए काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, तभी टोपी वाला एल्डर बोलते कि अभी के लिए हम तीनों को यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि अभी के लिए हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और हम इस लड़के से अब फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के हंसने लगता है और बोलते हैं यहाँ पे कोई मजाक वगैरह चल रहा है कि तुम्हारा मन है तो फाइट कर लो, नहीं माने तो यहाँ से निकल लो। ये बोलती है अपनी सोल पावर चाहो तो फैला देता और बोलता कि तुम्हारा बचना अब इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि अब तुम यहाँ से जाओगे हैवी पे करके। ये बोलती है अपनी सोल पावर से उन तीनों एल्डर के ऊपर हमला कर देता जिस वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। मगर तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है उन एल्डर की, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो उनके हाथों पे और भी ज्यादा पड़ने लगता है और उनके हाथों में जो स्पेस स्टोरिंग होती है उनके हाथों से बाहर निकल आती
है और वहाँ से सीधा जियान के हाथ में चली जाती है। देखती है वो तीनों एल्डर काफी तक गुस्से में आ जाती है और एक एल्डर जियान से कुछ बोलने वाले होते तभी टोपी वाला एल्डर उन सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए यहाँ से हमें भागना चाहिए, अगर इस लड़की से फाइट की तो हम लोग मारे जाएंगे। ये बोलती है वो तीनों एल्डर अपनी देख को निकालते हैं और वहाँ से रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाती है और कुछ ही पल में वहाँ से गायब हो जाती है। देखिए जियान भी वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है और उन तीनों की स्पेस ट्रेन को देखते रहता है और अभी के लिए जियान उनका पीछा इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि अगर जियान ने उनका पीछा किया और उनके साथ फाइट करी तो जियान को भी काफी बुरा इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा इसका, क्योंकि एक लाइट हाउस लेवल की बॉडी को मारना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा जियान के लिए अभी के लिए। इस वजह से जियान भी उनका पीछा नहीं करता और वहाँ पे खड़ा रहता है पर अभी के लिए जियान को जो रिवॉर्ड चाहिए तो वो जियान के हाथों में था। इस वजह से जियान को ज्यादा उनसे कोई मतलब नहीं था और ये तीनों एल्डर फ्यूचर में कभी भी जियान से पंगा लेने के लिए तो नहीं आने वाले हैं क्योंकि जियान ने अभी के इनकी बुरी तरीके से धोती फाड़ दी है और फिर जियान को अपने रिकॉर्ड को देखने के लिए ज्यादा सबर नहीं होता। इस वजह से जियान अपनी सोल पावर अभी के उन तीनों स्पेस स्टोन के अंदर डाल देता है जिस वजह से उन तीनों एल्डर के लगाए हुए जो सोल मार्क होते हैं उनकी स्पेस स्टोन से वो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं और जियान अब एक्सेस कर पा रहा था उनकी स्पेस स्टोन को। तभी जियान को उन तीनों स्पेस स्टोन के अंदर एक स्क्वाड मिलता तो जियान झट से उसे निकाल लेता। जैसे जियान उसे निकालता और उसे पड़ता तो जियान की एकदम से आंखें चमक उठती है और बोलता ये तो 3000 इल्यूजन बॉडी की बाकी की पार्ट है, निकल पड़ी बहुत तेरी मुझे और फिर जियान झट से उन तीनों स्टोनों को अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता और फिर उस तरफ देखने लगता जहाँ पर अभी के लिए होंगटासो और अर्जीवन पपेट की फाइट चल रही होती जहाँ पे अभी के लिए अर्जीवन पपेट बहुत बुरी तरीके से होंगटासो के ऊपर भारी पड़ रहा था मगर अभी के लिए जियान का गुस्सा था वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका था क्योंकि अभी के लिए जियान की जितनी भी मुसीबत थी जो मेन जड़ थी वो ये होंगटासो था। इसी की वजह से विन लाइटिंग पे इनके लोग यहाँ पर आए थे उसे मारने के लिए और साथ ही इसी बंदे की वजह से हैन फैमिली को इतना ज्यादा सर्वाइव करना पड़ा। इस वजह से जियान की आंखों से साफ साफ इसकी मौत नजर आ रही होती है। इसी वजह से जियान गुस्से से बोलता है कि अभी के लिए उन तीनों एल्डर को अकेले मारना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान तो नहीं था मगर इसको अकेले मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। इस वजह से इसे किसी भी कीमत पे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और फिर होंगटासो को ही पता चल चुका था कि अभी के लिए तीनों एल्डर मैदान छोड़ के भाग चुके। इस वजह से उसे अभी के लिए उन तीनों एल्डर के ऊपर उसे काफी तो गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती जो कि अभी के लिए उसे गुस्से से घूर घूर के देख रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा था कि जियान उसे बिना तले खा जाएगा और देखिए उसका डर के मारे मुंह लाल हो जाता और उसे समझ में आ चुका था कि अभी के लिए उसने किस बंदे से पंगा ले लिया जो कि उसकी प्राण लेके मानेगा। इस वजह से उसको समझ में आ चुका था ये उसकी लास्ट फाइट है। इस वजह से वो अपनी सारी देगी को रिलीज कर देता और अपने एक अटैक से अर्जीवन पपेट के ऊपर हमला कर देता जिस वजह से अर्जीवन पपेट होता है वहाँ से काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है मगर अर्जीवन पपेट को इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। इस वजह से वो फिर से अटैक करने के लिए आने लगता है और अपना एक पाम अटैक कर देता है और जब ये होंगटासो देखता है तो अपनी तलवार से एक अटैक कर देता है। जैसे वो पाम से टकराता है जो पाम होता है अर्जीवन पपेट का वो नष्ट हो जाता है और उसकी बाजू में जाके उसकी सोट लगती है जिस वजह से अर्जीवन पपेट के जो हाथ होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा क्रैक्स आ जाता है मगर उसकी बॉडी के अंदर कोई ब्लड नहीं होता। इस वजह से वो एक डेंट के अलावा कुछ नहीं होता है और साथ ही अर्जीवन पपेट के अंदर कोई इमोशन भी नहीं होता। इस वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अटैक करने लगता है और फिर ये सब देख के जियान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तुमने मेरे अर्जीवन पपेट को नुकसान पहुंचा ही दिया है इस वजह से अब मैं तुम्हें मारने वाला हूं। ये सुनकर होंगटासो डर जाता है और जियान की तरफ गुस्से से देखने लगता है और अपनी शॉट को कस के पकड़ लेता है। तभी जियान एक स्माइल करता है और अपनी एवरली फ्लेम की एक बॉल को बनाता है और होंगटासो के ऊपर उससे हमला कर देता है तो होंगटासो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर तभी वो ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है और जब एनर्जी चढ़ती है तो हमें होंगटासो दिखाई देता है जिसकी हालत अभी के लिए उस बॉल की वजह से काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जियान से बोलता है देखो बेटे ये जो सब मैटर है विन लाइटिंग पे है तुम्हारे बीच का मुझे तो बस फोर्स किया गया था इस पपेट से लड़ने के लिए और अगर मैं इसे नहीं लड़ता तो वो मुझे मार डालते। ये सुन के हंसने लगता और बोलता कि तूने मुझे उल्लू बुल्लू समझ रखा है क्या, तो ये फालतू की बकवास करेगा और मैं मान लूंगा। ये सुन के होंगटासो के एकदम से हाव बदल जाते और बोलता बेटा ये सब गलती मेरी क्लेम की है और मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ एंक्लेन का एंसेस्टर आप जो मांगोगे इसके बदले में वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस आप प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे। ये सुन के जियान के एकदम से हाव बदल जाते और बोलता कि सच में कुछ भी देने के लिए तैयार हो। ये सुन के जो होंगटासो की आंखें होती है एकदम से चमक जाती है और बोलता कि ये तो लड़का मेरी जाल में फंस गया और अपनी अटैक को बनाए रखता और बोलता कि विन लाइटिंग पे इनके एल्डर ने बोला था कि ये लड़का किसी की पावर का यूज कर रहा है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और ये ज्यादा देर तक अपनी पावर को बढ़ा के नहीं रख सकता, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी और जैसे ही खत्म होगी मैं मौके पे चौका मार दूंगा और इस लड़के को मार डालूंगा क्योंकि अभी के लिए मेरी होंग फैमिली ने इसके साथ इतना बुरा कर दिया तो मुझे माफ करने वाला है नहीं है। इस वजह से मौका मिलते कि मैं इसे मार डालूंगा और ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है मगर वो ऊपर से काफी ज्यादा मीठा बन रहा होता है और बोल रहा होता है जियान बेटे अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो प्लीज आप आदेश करिए अभी की अभी मेरी होंग फैमिली आपकी आदेश को पूरा करेगी। ये सुन के एक स्माइल कर देता और बोलता कि सच्ची में सारी विशेष पूरी होंगी मेरी। ये सुन के होंगटासो हमें सारे लाने वाले तभी जब एक पंच बनाता जाकर होंगटासो की छाती में जड़ देता है जिस वजह से वो वहाँ से काफी दूर पीछे किसका हुआ चला जाता मगर तभी जब ये सारा करता तो अर्जीवन पपेट उसे आके पीछे से पकड़ लेता है और ये सब देखते हैं जो होंगटासो होता है काफी तो गुस्से में आ जाता है और जियान को दहेगा लिया और साथ ही उसने जो रेड कलर की शॉट को पकड़ रखा होता है उसे वो घुमाता है और अर्जीवन पपेट के हाथ में घुसेड़ देता है मगर अर्जीवन पपेट फिर भी उसे नहीं छोड़ता। इस वजह से वो काफी ज्यादा ट्राई करने लगता है
है और जब वो फोर्सफुली अपने आप को नहीं छोड़ा पाता तो वो अपनी दीदी को रिलीज करने लगता है और उसकी दीदी काफी ज्यादा हॉट होती है। इस वजह से उनका जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, मगर अर्जुन फिर भी उसे नहीं छोड़ता है। और ये सब देख के जो होंगटाओ होता है वो समझ चुका था कि अब उसकी बहुत करीब आ चुकी है। इस वजह से वो जियान से गुस्से से बोलता है कि लड़की तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते और अपनी दीदी को कलेक्ट करने लगता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था अपनी बॉडी को ब्लास्ट करना। और जैसे ये नहीं देखते तो अपनी फ्लेम का एक पंच बनाता और जाकर सीधा होंगटाओ की छाती के अंदर घुसेड़ देता, जिस वजह से वहाँ पे एक होल हो जाता है। और जब ये होंगटाओ देते तो उसकी आंखें एकदम से टम बंद और होंगटाओ का काम खत्म। बड़े इसी के साथ जो पहला पार्ट होता है वो ये भी खत्म हो जाता है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको आज ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।